नमस्कार बच्चों। जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें सेकंड चैप्टर का जो रेशियो है, आई थिंक जब एक नया सरदार प्रवेश करता है उस टाइम पे जो हम रेशियो निकालते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम में हमें ये है कि किस टाइम पर हम मल्टीप्लाई करें या माइनस करें, इससे हम परेशान होते हैं सर। तो मैं आपसे कहता हूँ बच्चों कि आज मैं आपको ये पूरा ट्रिक के साथ सिखाऊँगा। एक तो आप प्रैक्टिकल कैसे रेशियो निकालते हैं और आप अमाउंट को लेकर कैसे निकालते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पर जब एक नया सरदार प्रेस करता है तो न्यू रेशियो की कंडीशन देखिए। उस कंडीशन में देखिए आपकी या तो प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया होगा, या फिर जब पुराना सरदार उस नए को बराबर देंगे, या फिर नया सरदार किसी एक से नहीं या फिर दोनों से त्याग में प्राप्त करेगा, या नया साझेदार किसी एक से ही प्राप्त करेगा, या नया साझेदार का हिस्सा नहीं दिया होगा। इन 5 कंडीशन के अलावा आपको सेकंड चैप्टर में कुछ भी नया नहीं मिलेगा नया रेशियो निकालते समय। अगर आपने इन 5 कंडीशन को सही तरीके से समझा है और अमाउंट से ट्रिक किया है तो आप बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे पहली कंडीशन है यहाँ पर, जब सर प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया हो, मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि आप 2 जने हैं ए और बी और दोनों का रेशियो है 3:2 और आप इस 3:2 में 60-40 को बांटते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपया, आप उस 1 लाख को 60,000 और 40,000 में बांटते हैं और किसी नए बंदे को प्रेस देते हैं। उस नए बंदे का नाम है सी जो 1/5 हिस्से के लिए प्रेस करता है। उस नए का नाम है सी जो 1/5 हिस्से के लिए प्रेस करता है। अगर आप उस नए को 1/5 हिस्से के लिए प्रेस देते हैं तो आप सोचिए कि आपका 20,000 रुपया प्रॉफिट में कम पड़ता है। कैसे सर? उस 1 लाख का 20,000 रुपया नया जो हमसे नया लेगा, तो उस 20,000 का क्या? अगर उस 20,000 के लिए आपने पहले से बात नहीं की है तो आपको उस 20,000 को ए व बी मिलकर 3:2 में ही वहन करेंगे। अर्थात ए अपनी जेब से देगा 12,000 और बी अपनी जेब से देगा 8,000। तो इससे सर हम रेशियो प्रैक्टिकल से नहीं अमाउंट से भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाला, पी व क्यू 3:2 में साझेदार है, आर 1/5 हिस्से के लिए प्रेस करता है, नया अनुपात ज्ञात कीजिए। आप इसको दोस्तों नॉर्मल ले सकते हैं कि हमेशा अब याद रखिए कि मानना कि फर्म का लाभ है 1 रुपया, पी व क्यू का शेष लाभ कितना होगा। अगर आप सोचते हैं कि 100 रुपये में आप प्रॉफिट चला रहे हैं या फिर 100 रुपये में आप फर्म चला रहे हैं और 100 रुपये में से अगर आप नए बंदे का हिस्सा घटा दीजिए तो बचता वो किसका होगा? वो बाकी होगा। तो आप शेष लाभ मतलब एक में से जो नया सरदार का हिस्सा है 1/5 उसको आप लेस कीजिए, कितना आएगा? 4/5। उस 4/5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पी और क्यू के नए रेशियो से। अब 3/5 और इधर है 4/5, तो इनका नया रेशियो आ जाएगा 12/25, इसका आ जाएगा 8/25 और इसका आ जाएगा 1/5 जो है इसको आप हर को इसके समान करने के लिए 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका रेशियो हो जाएगा 12/8/5। अब बच्चों किसी स्टूडेंट ने मुझसे लास्ट ईयर ये पूछ लिया कि सर हम कैसे मान लें कि ये अनुपात सही है, आप इसे हमें अमाउंट में करके बताइए। तो मैंने इन बच्चों को अमाउंट में करने के लिए ये एक ट्रिक बनाई, स्टेप फर्स्ट ट्रिक। आप देखिए उसी क्वेश्चन को मैंने पी व क्यू लिया 3:2 और मैंने एक एवरेज प्रॉफिट मान लिया 1 लाख। मैंने कह दिया कि अगर 1 लाख रुपये एवरेज प्रॉफिट है तो पहले पी और क्यू इसको मापते थे 60 व 40 में। मतलब इस पी व क्यू 1 लाख को 60-40 में बांटते थे और आर को प्रेस दिया। देखिए बच्चों वही क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिकल किया। आज मैं इसको आपको अमाउंट में करके दिखाऊंगा। आप अमाउंट से सीख जाएंगे तो कभी इसमें गलती नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो आर है वो 1/5 हिस्से के लिए प्रेस करता है। वही बात कि सर अगर इसको 1/5 चाहिए तो 1 लाख का इसको चाहिए 20,000 रुपया। अगर इसको 20 चाहिए तो सर इस पी की जेब से जाएगा 12,000 तो बचेगा 48, इस सर क्यू की जेब से जाएगा 8,000 तो बचेगा 32 और आर की जेब से क्वेश्चन जाएगा, ये नया है तो इसका हो जाएगा 20। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो भी 12/8/5 ही आएगा। आप ध्यान से देखिए बच्चों कि इधर भी सर 12/8/5 और सर इधर भी 12/8/5। तो कितनी शानदार ट्रिक है कि या तो आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर आप एक ऐसा अमाउंट ले लीजिए जो आपके सॉल्यूशन को परफेक्ट बनाता है। आप उससे भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड ट्रिक हमें कहती है कि जब पुराना सरदार बराबर में हिस्सा देवे, इसका मतलब ये है कि बच्चों एक नया बंदा आता है उसको पुराना साझेदार अपनी जेब से बराबर त्याग देते हैं। तो बराबर कैसे देते हैं? ये रहा, जब पुराना साझेदार बराबर हिस्सा देवे ए व बी
2 1 में साझेदार है, सी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है, सी अपना हिस्सा दोनों साझेदार से बराबर प्राप्त करता है। तो आप इसको एक तो एग्जाम में सेकंड कंडीशन मान के चले कि सर ये सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट में कुछ नहीं कहा गया था, सेकंड में ये कहा गया है कि ये एक सेकंड कंडीशन अर्थात इसमें बराबर हिस्सा देते हैं। तो आप इसको कैसे करते हैं? सबसे पहली बात तो ए व बी का त्याग निकालेंगे आप, तो उस 1/4 के आप 2 भाग कर लीजिए। अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो 2 भाग करना सीखा, तो हमने तो भाग लगाना सीखा 2 भाग करते समय। नहीं, जब आप किसी भिन्न को 2 भागों में बांट रहे हैं तो आप इसको भाग मत कीजिए, आप सीधा उसको मल्टीपल कीजिए। आपका मैथ्स का रूल है। तो अब इसको हम 2 भागों में बांटे, मतलब हमने इसको 1/2 से गुणा किया, ये आ गया 1/8। अब आप इस 1/8 को ए व बी के पुरानों से घटा दीजिए। जैसे ए व बी ने दिया, कितना दिया? 2/3 माइनस 1/8, 1/3 माइनस 1/8। इसको आप सोल्व करेंगे तो 3 और 8 का जो लघुत्तम आता है एलसीएम वो 24 आता है। 3 की टेबल में जो 24 आता है वो आता है 8 बार, और 8 मल्टीपल 2 आप करेंगे तो आएगा 16। इसको सोल्व करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पार्टनरशिप में 4 चैप्टर हमेशा रेशियो निकालेंगे और इसलिए आपके लिए डिफेंड है कि इसको आप सही करें। 8 के बारे में 24, 8 की टेबल में 24 आते हैं 3 बार, तो 3 × 1 = 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 13। उसी तरह इसको करेंगे तो आएगा 5, और फिर आप इसको रेशियो बनाएंगे तो 13, 5, 6। अब बच्चों फिर से ये बात उठी थी मेरे सामने कि सर हम इसको सही कैसे मान लें, तो मैंने कहा था कि आप इसको अमाउंट से भी कर सकते हो। वही बात सर, वही क्वेश्चन, ए बी 2 1 में साझेदार है, सी आ रहा है 1/4 के लिए, और सी को हिस्सा ए व बी देते बराबर। तो सर हम एक काम करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इस बार 1/20 ले लेते हैं ताकि हमारा 2 1 को बांटना ईजी पड़ जाए। आप 1/20 को बांटेंगे, ए में बांटेंगे 80, बी में बांटेंगे 40। अगर आप 80 और 40 बांटेंगे और देखेंगे फिर आपने सी को बुलाया, कितने लिए बच्चों? 1/4 के लिए। आप सोचेंगे कि सी का हिस्सा 1/4 1/20 में कितना होता है? ये होता है बच्चों आपका 30,000। अब सर ये 30,000 इन दोनों ने अपनी जेब से बराबर दिया, बराबर मतलब 15-15। 80 में से 15 दिए तो 65, 40 में से 15 दिए तो 25, और इसका 30 का 30। आप इसको सोल्व करोगे तो वही रेशियो जो पहला आया था 13, 5, 6 आएगा। आपकी बुक में रेशियो का सॉल्यूशन प्रैक्टिकल से सीखा रखा है, मैं आपको अमाउंट ट्रिक से ही इसको क्लियर कर सकता हूँ। अमाउंट ट्रिक और प्रैक्टिकल दोनों से आप इसको क्लियर कर सकते हो, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो। कभी भी आपको लगे कि ये रेशियो मेरा सही है गलत, इसको मैं चेक करूँ, आप इसको रियल लाइफ में छोड़ दीजिए, आप इसको अमाउंट से ट्रिक कीजिए, आपके सामने प्योर आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो बच्चों 3rd 4th 5th स्टेप है वो आपको मैं कल की क्लास में इसी टाइम पर शो कर दूंगा। धन्यवाद।